So good evening dear students. So today we are going to discuss an important topic that is inverse of a matrix. ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मैट्रिक्स से क्लियर होने चाहिए इसके लिए पहले. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में. सो हाउ टू फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली जो फॉर्मूला रहता है हमारा दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, इन आवर प्रीवियस क्लासेज आपको ये बात बताइए कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, अब ये एडजॉइंट ऑफ ए ये नई टर्म आ रही है. ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय एडजॉइंट ए. ठीक है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे हम, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये निकालेंगे अभी हम. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. सो बेसिकली इसके पहले हम 2x2 ऑर्डर के लिए देख लेंगे, फिर 3x3 ऑर्डर के लिए इसको फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ फर्स्टली बात करेंगे 2x2 ऑर्डर के लिए. ठीक है, सो 2x2 ऑर्डर के लिए देखो यहाँ पे जैसे हमारे मैट्रिक्स लिया है हमने 2x2 ऑर्डर का. ठीक, तो इस 2x2 ऑर्डर में क्या है, ध्यान देना, जब इस तरह का हमारे पास मैट्रिक्स होगा तो जब हम ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी. तो ये है क्या एक्चुअल में, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, ये रहेगा इस तरह, वही फॉर्मूला है 1 अपॉन ए. ठीक है, बट इस केस में ये जो डायरेक्ट एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं वो इस तरीके से निकाल लेंगे. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे. ध्यान देंगे क्या किया है हमने, देखो डी और ए को इंटरचेंज किया. ठीक है, डी और ए को आपस में इंटरचेंज करना. देखो डी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना पहले पोजीशन इसकी, तो डी कहाँ आ गया है, डी आ गया ऊपर यहाँ पे. ठीक है, डी ऊपर गया, ई नीचे आया. ठीक है, और क्या करना है, जो दूसरा डायगोनल है हमारे पास, ठीक है, सेकंड डायगोनल, तो सेकंड डायगोनल वाले एलिमेंट के साथ हमें इंट्रोड्यूस करना होता है माइनस. ठीक है, ये जो सेकंड डायगोनल है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि आपने निकालना है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4. नाउ इस डायगोनल का इस मैट्रिक्स का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, दैट इज ए इनवर्स. ठीक है, डिनोट करेंगे इसको इस तरह से, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए. डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 माइनस 4 और 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 3 कितना होएगा, तो ये 2 इंटू 3 6. ठीक है, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी, देखो डी और ए, यहाँ देखो डी की जगह क्या है, ए की जगह क्या था 1 और डी की जगह क्या था 4. अब ये इंटरचेंज हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ इस एलिमेंट में आ जाएगा. ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट के एज इट इज रहेंगे, बट इनके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो -3 और यहाँ से -2. ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू. अब क्या करना है, इसको सॉल्व आउट कर लेना है, और जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा. इसको ये कर लेंगे आप, यहाँ से इक्वेट कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी उससे अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा वो होगा ए इनवर्स. ठीक है, नाउ फाइंड आउट करेंगे कि जब हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें निकालना है डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, लेट्स सी आपकी बीसीए की बुक से एग्जांपल लेते हैं. तो बुक में लेट वी हैव अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, जैसे ए दैट इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए लिखा हमने, इसके एलिमेंट हैं 3 0 2, इसके बाद है 1 5 9, देन हेयर इज 6 4 7. ठीक है, अब इसमें जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, अब जब आप फॉर्मूले को देखें, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले में क्या था, ये एडजॉइंट ए. ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होता था, कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो ये अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे वो बता रहा हूँ मैं. ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे हमें पता है कि ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स निकलेगा, उसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए निकालना है. ठीक है, और साथ में एडजॉइंट ए निकालना है. ठीक है, बट एडजॉइंट ए ये आपको निकालना बता दिया है. ठीक है, एडजॉइंट ए अगर आपको नहीं आता है निकालने, तो एक और वीडियो है उसमें आप एडजॉइंट ए निकालना सीख सकते हैं. ठीक है, एडजॉइंट ए, अब एडजॉइंट ए सॉरी ये डिटर्मिनेंट ए बताया हो उसमें निकालना. ठीक है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे अभी इस क्वेश्चन में, हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए. ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू बनेगी डिटर्मिनेंट ए. ठीक है, डिटर्मिनेंट ए मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास -55. ठीक है, -55 जो कि नॉन ज़ीरो है. ठीक है, नॉन ज़ीरो. ठीक है,
-55। ये जो डिटर्मिनेंट ए है ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तब तो हमारा ए इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन डिफाइंड होगा, ठीक है। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो, उनको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हम निकालेंगे यहाँ पे ए इन्वर्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास आना चाहिए, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है ना। अभी एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे कोफैक्टर को लिखते हैं CIJ, वेयर आई क्या है, रो, और जे क्या है, कॉलम। जैसे हम लिखते थे ना A11, तो ए आई क्या होता है, कॉलम, और जे क्या होता है, ठीक है, आई क्या होता है, रो, और जे होता है कॉलम। ये बात है, ठीक है। सी और यहाँ पे रो के साथ क्या होता है, कॉलम आता है, ठीक है। जो हम लिख रहे हैं ना आई और जे, तो CIJ का मतलब सी आई रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को, ठीक है। तो इसके लिए बेटा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे इंटू MIJ, ठीक है, MIJ। अब बेटा ये MIJ कौन सी टर्म आती है, ठीक है, MIJ इसको बोला जाता है माइनर, ठीक है। MIJ ये होते हैं माइनर, ठीक है। तो CIJ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनर चाहिए पहले, ठीक है, माइनर चाहिए, फिर कोफैक्टर निकलेंगे, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब हमारा एडजॉइंट निकलना है, ठीक है। इजी है एकदम, ठीक है, ध्यान से देखना है वीडियो में। नाउ अभी हमने निकालना है पहले C11 निकालना है, ठीक है, C1 जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ आगे ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसको मैंने C लिख दिया, ठीक है, CIJ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसके सारे एलिमेंट जैसे जैसे आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे यहाँ पे C11। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, CIJ इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे और साथ में MIJ, ठीक है, माइनर निकालना है। तो माइनर के लिए मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये देखो, -1 रेज़ टू पावर आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और जे की वैल्यू भी क्या है 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 और आगे MIJ। अब बेटा ध्यान से देखना MIJ क्या होगा, ठीक है, MIJ ये देखो, अभी हमारे पास क्या है, ये निकाल रहे हैं ना हम, इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं किसका, MIJ, माइनर निकाल रहे हैं हम। माइनर का अगर मान लो मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, माइनर M11 यहाँ बनेगा, M11, ठीक है, यहाँ आएगा M12, यहाँ आएगा M13, इस तरह से एलिमेंट आएंगे, तो M11 निकाल रहे हैं। तो जब ये इस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है, इसकी रो हम क्या करते थे, जैसे हम इसमें करते थे ना इन्वर्स निकालने के लिए, तो इस रो को और इस कॉलम को निगलेक्ट कर देते थे ना, इस रो को और इस कॉलम को निगलेक्ट कर देते थे। तो वही हमें करना है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास ये बचा ना, ये वाला, ठीक है। तो हमारा जो माइनर बनेगा वो यही बनेगा, इन दोनों को जो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये बीच वाला फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आगे CIJ, इसको, ठीक है। तो इसके एलिमेंट रहेंगे हमारे पास एलिमेंट चाहिए 5947, 5947, ठीक है, 5947। तो बेटा बन क्या जाएगा, देखो यहाँ पे -1 की पावर 2, ठीक है, -1 की पावर 2, और देखो ये बन जाएगा 5 7 सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना इनको, 5 7 सा 35 एंड 4 9 सा 36, ठीक है। तो ये आगे बेटा हमारे पास -1 का स्क्वायर होता है 1 और 35 - 36 की आता है -1, ठीक है। तो C11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई -1 C11 में था, ठीक है, जो कोफैक्टर बन रहा है हमारा -1, ठीक है। सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पे C12 सिमिलर फॉर्मूला रहेगा, देखो -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे, तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2। अब साथ में आएगा हमारे पास माइनर, ठीक है। तो माइनर देखेंगे हमारे लिए सेकंड एलिमेंट के लिए माइनर क्या रहेगा, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट जब हम लिखते थे, तो आपको इन्वर्स के लिए बताया है कि इस रो को और ये इसको इसके लिए निकाल रहे हैं ना, सेकंड वाले एलिमेंट के लिए M22 के लिए,
ये वाले और ये वाला नेगलेक्ट कर देंगे ना, हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से बचे फिर देखो 1 6 9 7 ये एलिमेंट बचे ना, ठीक है। तो इनको लिख देंगे फिर हम, तो इनको लिख देंगे, ये एलिमेंट बचे हमारे 1 1 9 6 7 1 9 6 7, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे फिर से इसको, ये बन जाएगा -1 की पावर 3 और साथ में आ जाएगी वैल्यू 1 × 7 7 एंड 6 9 सा 54, ठीक है। तो बेटा -1 की पावर 3 होता है -1 और 7 - 54 ये होता है -47, ठीक है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 1 से मल्टीप्लाई तो 47, ठीक है। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा यहाँ पे 47, ठीक है ना। क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखना यहाँ पे इसके आगे वाली जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, C13 जो बनता है हमारा वो बनता है -1 की पावर यहाँ पे। अब देखो C13 तो 1 + 3 हो गया हमारे पास यहाँ पे। और एलिमेंट कौन कौन से आएंगे इसमें, देखो ये है ना 1 3, ये यहाँ पे होता है 1 3 एलिमेंट, ठीक है। तो ये रो और ये कॉलम नेग्लेक्ट कर देंगे। एलिमेंट कौन से बचे हमारे पास 1 5 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इनको 1 5 6 4, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या बन जाएगा -1 की पावर 4 और साथ में आ जाएगी वैल्यू 1 × 4 4 -5 6 30, ठीक है। अब बेटा देखो -1 की नेगेटिव की पावर जब इवन होती है तो आंसर आता है पॉजिटिव। तो आ गया 1 और 4 - 30 दैट इज -26, तो ये वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास -26, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कोफैक्टर एलिमेंट बना इसका आगे वाला एलिमेंट क्या आ गया -26, ठीक है। बेटा आगे वाली रो अब निकालते हैं, हमारा एलिमेंट क्या रहेगा सेकंड वाला। तो यहाँ पे एलिमेंट ना, अब यहाँ से हम निकालेंगे आगे वाला एलिमेंट। तो आगे वाला एलिमेंट रहेगा हमारा C21, ठीक है, C21, ठीक है। तो C21 के लिए देखो फिर से देखेंगे इस मैट्रिक्स को। तो C21 के लिए एलिमेंट बेटा कौन कौन से हम नेग्लेक्ट करेंगे, ये देखो C21 ये है ना हमारा A21, तो ये रो और ये रो, ठीक है, इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। बचेगा क्या हमारे पास 0 2 4 7, ठीक है। तो इनको लिख देंगे हम, ठीक है। -1 की पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोफैक्टर का, -1 पावर 2 + 1 और साथ में एलिमेंट क्या क्या थे हमारे 0 0 2 4 7 0 2 4 7, ठीक है। तो कर दो उनको, यहाँ के बन गया -1 की पावर 3 और साथ में 0 × 7 0, ठीक है, -4 2 8, ठीक है। तो एलिमेंट कितना आ गया ये -1 की क्यूब -1 होता है और 0 - 8 -8, तो -1 × -8 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट ये देखो क्या आ जाएगा हमारा, फिल करेंगे ना यहाँ पे तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। सिमिलरली बेटा हम निकालेंगे C22, ठीक है। C22 के लिए फिर से देखो -1 पावर I + j 2 + 2 और इसके लिए एलिमेंट, इसके लिए एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे बैक कर लेते हैं इनको ना। ये देखो C22 तो ये है हमारा एलिमेंट, ये C2 ये है ना रो, तो यहाँ पे आएगा A22 एलिमेंट, तो इसकी ये रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो नेग्लेक्ट, ठीक है। तो एलिमेंट क्या बचे हमारे पास 3 2 6 7, ठीक है। तो लिखेंगे इनको 3 2 6 7 3 2 6 7, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये बन जाएगा -1 की पावर 4 और आगे आ जाएगा यहाँ पे 3 7 21 एंड 6 2 12, ठीक है, 6 2 12। तो ये आ गया हमारे पास -1 की पावर 4 कितना होता है, ठीक है, -1 की पावर 4 होता है इवन नंबर, ठीक है। -1 की पावर इवन नंबर है तो 1 आएगा और 21 × 12 तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो 1 × 9 9, तो दैट इज 9। तो हमारा आगे वाला एलिमेंट फिल करेंगे हम यहाँ पे 9, ठीक है बेटा। सिमिलरली हम फिल करेंगे C23, ठीक है। C23 फिल करने के लिए देखो C23, तो C23 में क्या एलिमेंट रहेगा बेटा, C सेकंड रो और थर्ड कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये है सेकंड रो नेग्लेक्ट और थर्ड कॉलम नेग्लेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट कौन सा बचे 3 0 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पावर 2 + 3
और एलिमेंट थे हमारे पास 3064 3064। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 पावर 3 + 2 5, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट बन जाएगा 3 4 12 एंड 6 0 0, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू बन गई हमारे पास -1 की पावर 5, ये तो -1 ही रहेगा, ठीक है, इंटू 12 - 0 दैट इज 12। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -12, ठीक है। तो बेटा आगे वाला जो एलिमेंट बना ये बना -12। तो बेटा इस तरह से आगे वाला एलिमेंट निकाले ना आपने, जिसमें क्या रहेगा C31। तो C31 की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी -10, इसकी वैल्यू -25, या आपने निकालनी है ये -25, देन इसके बाद रहेगा 15, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है इसका, जो हमें क्या बोला था कि एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा ट्रांसपोज होगा किसका, ठीक है, Cij का, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा। तो हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, ये जो ऊपर है ना। तो ट्रांसपोज मैंने आपको बताया है क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बन गया हमारा, देखो रो, पहली रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, तो -1 ये बन गया 47 -26, ठीक है, 8 9 -12, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा -10 -25 और हेयर इज 15। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है ना इसका, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इन्वर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या थी हमारी -55, ठीक है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में वैल्यू है हमारे पास -1 47 और यहाँ पे -26, सिमिलरली यहाँ पे 8 9 -12 एंड हेयर इज -10 -25 15, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व आउट कर लेंगे, इसको जो पूरी वैल्यू आ रही है हमारे पास इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक भी अगर आप लिखते हैं तब यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, ठीक है। और अगेन आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसे -1/-55 8/-55, तो इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है। बट आप यहाँ तक भी करते हैं तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो होगी चीज़ें, ठीक है। कुछ डाउट रहा होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में वो लिख दें कि कोई डाउट रह रहा है, तो मैं आगे वाली जो वीडियो रहेगी हमारी उसमें मैं चीज़ें वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। इसके साथ ये जो इन्वर्स है निकालने के लिए, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर कहीं पे MCQ आता है ये इन्वर्स फाइंड आउट करने का, तो उसके लिए बेटा हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम विदिन 1 मिनट और ठीक है 2 मिनट्स में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।